हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं वो है मिसेस हेमा ज्ञान। सो फॉर यू शी माइट बी अननोन बट फॉर मी शी इज़ अ फ्रेंड। मैं इन्हें भाभी बोलता हूँ एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इन कॉमन व्हेन वी टॉक अबाउट कि लाइफ में और बेस्ट क्या चीज़ें हम कर सकते हैं सो दैट वी कैन एंजॉय मोर ऑफ लाइफ। ये आइडिया हमारे पास इसलिए आया बिकॉज अभी हम एक दो दिन पहले दिवाली की सपोज साफ सफाई या फिर सेलिब्रेशन आ रहा था। वी वर टॉकिंग जब फेस्टिवल्स आते हैं तो इन सब चीज़ों पे बहुत बात करते हैं कि हाँ ये सेलिब्रेट करना है, ऐसे करना है, फैमिली के साथ होनी चाहिए, फोटोज़ क्लिक करना है, मिठाई बनाना है। इतना बिजी रहते हैं जस्ट टू सेलिब्रेट दैट स्पेशल डे। फेस्टिवल्स ही ऐसा मौका होते हैं जहाँ पर हम सारी फैमिली के साथ आके सेलिब्रेट करते हैं। बस ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आज हेमा भाभी से पूछूंगा एंड आई एम श्योर द वे शी आंसर्स वो हमें सिर्फ अभी बोल सकते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि सबके लिए थोड़ा रिलेटेबल होता है और एक नॉर्मल डिस्कशन भी हो जाएगा। अगर आपको सुनने में अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बताइए। सो भाभी आपको कैसा लग रहा है? दिवाली का ये अगला दिन है, आज मौसम भी बहुत अच्छा है एंड फॉर्चुनेटली आज छुट्टी है। सो ये जो मोमेंट क्रिएट हुआ है कि चलो आज हम पॉडकास्ट करते हैं, ये जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही हमने बात किया था कि अभी हम कुछ करते हैं एंड कुछ नहीं तो एटलीस्ट पॉडकास्ट करते हैं बिकॉज अभी नया चैनल है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गो अहेड एंड शी इज़ ऑलवेज सो सपोर्टिव। सो उन्होंने बस सोचा कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। सो एकदम इम्प्रॉम्प्टू कॉन्वर्जेशन होने वाला है। सो भाभी आप कुछ क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, जैसे आप अविनाश बता रहे थे कि फैमिलीज अभी साथ में हैं, एक फेस्टिव एंथ्यू लोगों के बीच में चल रहा है। तो दिवाली के दिन यानी कि कल मैं देख रही थी कि सारी फैमिलीज एकदम बिजी थी, एक्सट्रीम बिजी, और सबने मिलके अच्छे से दिवाली मनाई है। और आज सब लोग थके हुए हैं, कोई सो रहे हैं, कोई ऐसे। तो फेस्टिवल रियली ऐसी चीज है कि वो लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, पर लाइफ में ऐसा शॉर्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कनेक्शन लॉन्ग होना चाहिए। सो भाभी से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जो मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि यूजुअली लोग फैमिली टाइम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपके हिसाब से फैमिली टाइम क्या है और कैसे इसे बिताना चाहिए? जो आजकल का फैमिली टाइम हो गया है वो फैमिली टाइम अविनाश ऐसा हो गया है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, फोटोज अपने क्लिक करे, सोशल मीडिया पे अपलोड किए, लोगों को लगता है कि वाह कितनी कनेक्टेड फैमिलीज हैं। बट एग्जैक्टली क्या ये सोचने वाली बात है कि क्या हम सच में कनेक्ट हैं? क्या जब हम दो जन पति पत्नी, दो फ्रेंड्स आपस में बैठ रहे हैं, क्या हम स्क्रीन से दूर हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं? मतलब हम कनेक्टेड है, रियली हम कनेक्टेड हैं। मैं आपको आज सुबह अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड मेरे पड़ोस में रहती है, ऐसे रैंडम मैंने उसको कुछ बोला और वो मेरे पास आई और हम मुश्किल से शायद 20 मिनट बैठे होंगे। उस बीच में हमने चाय भी पी। उसने बोला कि लाओ लाओ तुम कपड़े फोल्ड करियो, मैं भी कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। ये उस समय हम दोनों के पास नहीं था, कोई भी स्क्रीन नहीं था, और रियली हमने उस टाइम को एंजॉय किया। तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं बहुत ज्यादा छुट्टी लेके जाएं, 2-3 घंटा स्पेंड करें, नहीं, आप 20 मिनट स्पेंड कीजिए, 10 मिनट पर तो क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब रियली कनेक्शन होना चाहिए। जब आप आपस में बैठे हो, कॉन्वर्सेशन हो रही हो, तो वो कनेक्शन आपको महसूस करना चाहिए, जैसे कि मैंने आज सुबह महसूस किया। मुझे लगा कोई बात नहीं है, वो कितने दिन के बाद आई है, पर मेरे लिए उसने 10-15 मिनट निकाले ना, वो इनफ है। मतलब आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ इतना टाइम स्पेंड की। तो ये है रियल कनेक्शन, फ्रेंड्स, फैमिली मेरे लिए। सो इट्स बेसिकली विथ नो डिस्ट्रैक्शन। तो यूजुअली होता है कैसे, मतलब जैसे मैं मेरा अगर पॉइंट बताना चाहूँ कि फैमिली में आई थिंक अगर 4 मेंबर्स हैं, सो अगर हम 10 साल से, आजकल तो शायद 10 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल होता है, सबके पास अपने मोबाइल्स हैं और इसमें कोई वियर्ड या अजीब नहीं लगेगा कि एक सोफे पे 4 लोग बैठे हैं, फिर सोफे पे 4 लोग बैठे, डाइनिंग टेबल पे 4 लोग बैठे और चारों ने अपना मोबाइल लेके रखा है और चारों या तो कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कुछ ना कुछ चला रहे हैं, बातें जरूर कर रहे हैं कि अच्छा आपको पता है कि आज उनके ग्रैंडफादर उन्होंने क्या किया या चाची चाचा ने क्या किया, अच्छा उन्होंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया एंड ऑल दैट। इन सब चीज़ों पे बात ज़रूर हो रही होगी, लेकिन वो शायद उस पीस पे ये ज़रूर मिस कर दें कि वो जो 4 वहाँ पे हैं वो 4 खुद में कितने कनेक्टेड हैं।
सपोज अगर पहले फेस्टिवल होता था तो बहुत काम होता था जितना मुझे लगता है, आजकल भी वैसे ही होता है, बट आजकल सहूलियतें इतनी हो गई हैं कि आपको बहुत इजीली आप वो काम सही मैनेज कर बात है। लेते हो। पहले मतलब अब मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन सपोज आटा वो सब होता है पीसना एंड ऑल दैट, कितना पूरा दिन तो आई थिंक लेडीज लोग का मिठाई या स्वीट्स बनाने में चला जाता है। आजकल कितना आराम से बाजार से ले एंड मैनेज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी पहले वो जो घर के काम होते थे उसमें सब एक दूसरे को जो मदद करते थे, उसकी वजह से उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती थी। आजकल तो क्या है, कैसे कि अच्छा ठीक है बाजार से लाओ, तो जब दो बंदे बाजार ले चले गए उसमें मेहनत पता ही नहीं चलेगी क्या हुआ मेहनत में बस। और आजकल आई थिंक जितनी मेहनत पहले होती थी उसमें उसका 30% मेहनत कर लेते, तो हमें लगता है यार हमने तो बहुत ज्यादा मेहनत कर ली। आजकल जैसे कि आपने बोला कि 4 लोग एक सोफे में बैठे हैं तो चारों के पास मोबाइल है, तो उनके लिए जो कनेक्शन होता है वो पता है क्या होता है, अरे ये अगर मुझे मान लीजिए तो मैं बोलूंगी अरे देखिए कैसे रील है, आप भी हंस देंगे, आपने हंसा वापस फिर आप अपनी दुनिया में चले गए। सो आई थिंक एक फैमिली अगर अपना 10 मिनट भी निकाल के कुछ एक योगा से रिलेटेड ही चीज़ या मेडिटेशन से रिलेटेड ही चीज़ अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, आई थिंक वहीं से फैमिली टाइम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ये बोल सकते हैं सुपरफिशियल सोशल मीडिया वाली लाइफ कि हाँ फेस्टिवल चल रहे तो बहुत अच्छे से फोटोज क्लिक कर रहे हैं। आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल सही आपने बताया कि हमको बहुत सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए। सपोज 2-4 जितने लोग भी, छोटा बच्चा भी है, आप बस दिन में 15-20 मिनट निकालिए और वहां से ही शुरुआत करिए। आई थिंक आगे का रास्ता फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। चाहिए इस कनेक्शन को महसूस करना चाहिए, मतलब जो है वो, और वो दोनों तरफ से होना चाहिए। आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आगे से एफर्ट्स नहीं आ रहे, ये भी है ना, दोनों तरफ से होने चाहिए वो कनेक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल छोड़ दिया और अगले ने पकड़ लिया, नहीं, दोनों को ही साइड मोबाइल रखना है, या कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज, चाहे टेलीविजन हो, चाहे आप अपनी फेवरेट बुक ही क्यों ना पढ़ रहे हो, अगर आप अपने फैमिली के पास बैठे हो, नहीं, आपको फैमिली के पास ही बैठना है, कनेक्ट होना है, फील करना है उसको। अगर आप एक प्याली चाय भी पी रहे हैं तो कनेक्ट होके पीजिए, फैमिली हो, फ्रेंड हो, आपका बेबी हो, तो ये मुझे लगता है ऐसा। अरे भाभी आपने एक जो चीज़ बताया ना साथ में बैठे हैं, इससे मुझे एक चीज़ याद है कि पहले ऐसा होता था कि फैमिली में अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती थी तो शायद लड़ाई होती थी, बहुत जोर से लड़ाई हो जाती थी, लेकिन दोपहर का खाना फिर से आके बैठ के खाने लग जाते थे और हंस भी रहे होंगे। आई थिंक आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर 2 के बीच में लड़ाई हो गई, अब अगले 3-4 दिन तो वो शायद एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। 3-4 दिन क्या, शायद से आजकल तो ब्रदर्स एंड ऑल दैट, सिस्टर्स भी ऐसे हो गए ना कि यार मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे मेरी ज़रूरत है एंड ऑल दैट, मतलब रिलेशन की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। बट पहले ऐसा नहीं है कि उनको मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं होते थे जाने के लिए, तो वो भी छोड़ के जा सकते थे। बट आई थिंक ये उनका अब वो कल्चर हम थोड़ा मिस हो गए हैं अभी। बट पहले के कल्चर में था कि नहीं वो फैमिली बॉन्डिंग वाली चीज़ रहती, तभी पहले होता था ना वो जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट। अब तो न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट हो गया है कि आप अपनी खुशी अपने साथ ही एंजॉय करें और दूसरों को दिखाने के लिए आप फोटोज़ और ये सब चीज़ें रख लें। मतलब बहुत सारी फैमिलीज ऐसी जो रियली एंजॉय करती हैं, अपना टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं। जैसे हम यहाँ पे इतनी दूर हैं, हमारी फैमिलीज तो नहीं, बट जैसे आप हैं, हम हैं, बाकी 3-4 फैमिलीज हैं, हम सब एक साथ जब मिलकर एंजॉय करते हैं वो एज अ फैमिली ही लगता है। फॉर्चुनेटली हम हैं, हम ऐसे एंजॉय करते हैं। आई विश कि जो लोग सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा घुसे रहते हैं और अपना टाइम सुबह से लेकर शाम तक रील्स इन सब चीज़ों पे रहते हैं, आई थिंक ज़्यादा हमें ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाना है। मतलब किसी के साथ भी बस आप ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाइए, मोबाइल थोड़ा छोड़िए। दैट इज आई थिंक मेन पॉइंट। वो छूटेगा तो अपने आप सब हो जाएगा। भाभी आपके हिसाब से आज की जो पेरेंटिंग है और पहले के जो पेरेंट्स होते हैं, पहले की पेरेंटिंग, आप इनमें क्या डिफरेंस देखती हैं? अगर अपनी पेरेंटिंग की बात करूं, मतलब जैसे मेरा बेटा है वो 20 साल का है, तो आजकल है ना कनेक्शन है पर कंपटीशन भी है, प्रेशर है पेरेंटिंग में। पहले अनुशासन होता था, डिसिप्लिन होता था कि अपने बच्चे को हम लोग, आज हम इतने डिसिप्लिन क्यों हैं? अगर आपने मुझे 4 बजे बुलाया तो मैं 3:57 पे क्यों आई? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन किसने सिखाया? हमारे पेरेंट्स ने, और पेरेंटिंग है, ठीक है। आजकल कनेक्शन है, अपने बच्चे से बहुत कनेक्टेड रहते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, तो उनको आप कुछ बोल के मत सिखाइए कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, आप करके सिखाइए। अगर आप चाहते हैं मेरा बेटा या बेटी दिन में 4 घंटा अच्छी बुक रीड करे तो आप खुद रीड कीजिए। आप चाहते हैं वो मोबाइल ना चलाए, टीवी ना देखे, तो आप स्क्रीन से दूर रहिए, आप नेचर के पास जाइए। वो कहाँ जाएगा? उसके पास क्या ऑप्शन है? आप ही उसका ऑप्शन हो ना, तो वो आपको ही फॉलो करेगा।
तो ये है कि पहले अनुशासन था, अभी कनेक्शन है। पहले हमारे पेरेंट्स ऐसे ही थे, हम उनको फॉलो करते थे, मतलब खुद डिसिप्लिन थे तो वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। आजकल के मम्मी पापा अगर सोशल मीडिया लेके बैठे, इंस्टाग्राम लेके बैठे, फेसबुक लेके बैठे हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे। तो डिफरेंस तो यही मुझे नजर आता है। अभी एक्चुअली कुछ दिन पहले एक छोटा सा ऐसे अद्वैत का एक शॉर्ट बनाया था जिसमें एक कोट ये था कि यूजुअली लोग कहते हैं कि बच्चा मोबाइल ही नहीं छोड़ रहा है ना, मतलब वो खाना खाने के लिए मोबाइल कर रहा है एंड ऑल दैट। सो उस पर रिलेटेड आगे एक कोट ये लिखा हुआ था कि अगर आप बच्चे के सामने दो ऑप्शन रखेंगे, एक मोबाइल और एक आप खुद, बच्चा हमेशा आपको ही चूज करेगा, बच्चा कभी मोबाइल नहीं चूज करेगा। आप खुद ही बच्चे को कंपेल करते हैं कि वो मोबाइल की तरफ जाए। आई थिंक रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन शायद ये भी हो सकता है कि आपको खुद 15 मिनट चाहिए, भाई मैं आराम से बैठ जाऊं, या फिर आप खुद भी अपना मोबाइल लेके बैठ के रिलैक्स करना चाहते हैं। सो आई थिंक पहले के जो पेरेंट्स होते थे उनमें कैसा हो जाता था कि उनके पास लाइफ में जैसे बोल सकते हैं ना, इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, वो बहुत सारा टाइम अपने बच्चों के रख रखाव या उनके पीछे स्पेंड कर पाते थे, देखभाल में स्पेंड कर पाते थे। आजकल के पेरेंट्स के पास खुद ही इतना, वही वर्ड आता है डिस्ट्रैक्शन, कि उनके खुद के जॉब है। अभी अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में अकेले खुद ही सब मैनेज कर रहे हैं, तो अब वही बच्चा पहले कैसे दादा दादी सबके पास रह के कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता था, समझता था, बहुत सारी चीजें खुद ही सीख लेता था। बट आजकल हर एक चीज की जिम्मेदारी अगर उसकी मम्मी के पास ही है, क्योंकि आजकल तो आई एम नॉट श्योर कि फादर्स कितने सपोर्टिव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। रील्स में देखने में तो बहुत मिल जाएगा कि होते हैं, बट आई एम श्योर जो भी मदर्स हैं वो इस चीज से अग्री करें कि बच्चे को खाना खिलाना मम्मी की जिम्मेदारी, बच्चे को पढ़ाना मम्मी की जिम्मेदारी, नहलाना धुलाना मम्मी की जिम्मेदारी। बच्चा बस, और जो फादर को ठीक है बाहर जाएगा और सामान ला देगा, और फिर मतलब फादर फेवरेट भी हो जाएगा। सो मम्मी इतना सब करे, उसके बाद पापा फेवरेट हो जाए। लास्ट में मैं एक सॉल्यूशन, मतलब मेरी तरफ से जो मुझे लगता है, मैं यही कहूंगी कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, पहले आप वो खुद बनिए। कैसी हैबिट्स उसमें बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हाँ, अगर आप चाहते हैं वो अच्छा रीडर बने, खुद पढ़िए। आप चाहते हो कम मोबाइल देखे, तो आप खुद कम मोबाइल देखिए। अगर वो स्क्रीन से दूर रखना चाहते हैं, आप खुद स्क्रीन से दूर रहिए। अब आपको लगेगा कि यार मेरा तो ये टाइम है, मैं जॉब करता हूँ, कमाने लग गया, तो मैं कब करूंगा। तो ये है कि बच्चा किसका है, जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है ना। हाँ, मतलब अब पेरेंट्स है तो इतना सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी किया है। इजी नहीं है ये ड्यूटी। पहले की पेरेंटिंग जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कि जैसे फादर्स इन सब के पास आई थिंक मॉनेटरी रीजन और ये सब चीज़ों की डिफिकल्टी, रिसोर्सेस की डिफिकल्टी ज़्यादा थी, और आजकल ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली डिफिकल्टी है, इसको हटा पाना उतना ही चैलेंजिंग है कि पहले जैसे बोलते हैं ना, पहले खुद का ही पेट नहीं भरा जाए, तो खुद ही माइंड से उतने रिलैक्स नहीं, तो बच्चों को हम कैसे करेंगे। जो आपके पास आप वो देंगे ना बच्चों को, आपके पास रिलैक्सेशन है, पीस है, तो आप वो देंगे। और आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो, आप खुद ही किसी दूसरी चीज का सहारा ढूंढ रहे हो कि नहीं मैं अपने माइंड को रिलैक्स करूं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, बच्चा भी वही आपसे कैच। अभी आपके हिसाब से जो हमारी आजकल की सोसाइटी है, उसमें जो सक्सेस, सफलता है ना, ये जो वर्ड्स हैं, इसका क्या मीनिंग है, और एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में इसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए? तो दोनों में आपको क्या गैप नजर आता है, या फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आजकल सफलता का मतलब है दिखावा, पैसा, है ना। कि आप देखिए, कोई भी आपको प्राइज मिला, कुछ मिला, आपके बच्चे को कुछ लगा, तो कहाँ जाता है? सीधा स्टेटस पे। बहुत सोशल मीडिया हो रहा है। एक्चुअली लाइफ ही सोशल मीडिया के आसपास ही घूम रही है, और वही कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का कारण भी है। और जो भी हमारे कनेक्शंस कम हुए हैं, सोशल कनेक्शन बढ़े हैं और ये कम हुए हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हम अपने स्टेटस पे लगा देते हैं, हम रिप्लाई आएगा कि फलाने ने बोला कि यार बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, हम वहां एंगेज हो गए, है ना। यहाँ पे जो बेचारा जिस बच्चे ने मेहनत की है, उसके साथ तो हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया, है ना। तो उसको क्या मिला उसका, कि उसके मम्मी पापा ने तो उसके साथ वो मोमेंट एंजॉय ही नहीं किया ना। उसको क्या मोटिवेशन मिलने वाला है उससे कि भाई मैं, अच्छा ठीक है, ऐसा ही होता है, मैं प्राइज लाऊंगा, मम्मी पापा स्टेटस पे लगा देंगे, कांग्रेचुलेशन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे किसी मेरा फेवरेट खाना खिलाने लेके जाएंगे। बट उस बीच में वो बच्चा किन मतलब उस जो कंपटीशन जीता है, उसने क्या फेस किया,
उसका उस समय कैसा मेंटल लेवल था। कोई एग्जांपल बच्चे का दिया है कि सक्सेस में मम्मी पापा स्टेटस ऐड कर देते हैं, तो ये केवल बच्चे के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है कि आप अपनी जीत को, अपनी हार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर अगर आप हार गए हैं तो आपको कैसे अपने अंदर जो पीस है उसके थ्रू उसको ओवरकम करना है। अगर आप जीत गए हैं, आप ये मत सोचिए कि जीत गए हैं तो किसी पीस की जरूरत है, तब और ज्यादा आपको शांति चाहिए, मानसिक संतुलन चाहिए, क्योंकि जब हम अंदर से पीस और काम रहेंगे तभी जाके हम इन दोनों का स्वाद चख पाएंगे रियल मायने में। और एक जो पीसफुल माइंड है हमेशा वही चीजों को बराबर समझने की शक्ति रखता है मेरे ख्याल में। सफलता मतलब आजकल जो हो गया है वो क्या है, पहचान, पैसा, पॉपुलैरिटी, मनी, ये सब चीजें हो गई हैं, ठीक है। बट कोई शांति की बात ही नहीं करता। लगता है कि हाँ पैसा आ जाएगा तो शांति होगी, पहचान हो जाएगी तो शांति होगी, पर शांति खुद एक सफलता का एक मापदंड बोले और सबसे पहला ही वही है, पैरामीटर जो है वही है, मतलब पैसा, पहचान और शांति। तो शांति का आप पहले नंबर पे ले आइए। पैसा आ जाए तो ओके, पहचान बन जाए तो ओके, बट शांति हमेशा ही रहनी चाहिए आपके जीवन में। तो वही रियल सक्सेस है। किसी भी इंसान ने अगर अपनी लाइफ में शांति को प्राप्त कर लिया तो वो सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर शांति मतलब पीस मान लीजिए। नहीं, वो तो मैं मतलब बात करते करते मतलब ये जो थॉट्स है वो इतने डीप जाते हैं कि एक्चुअली लाइफ में हम जो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, सक्सेस और सफलता, मतलब ये सब चीजें कुछ मैटर नहीं करती ना, कुछ मैटर हम हमारा एग्जिस्टेंस भी मैटर नहीं करता इतने बड़े ब्रह्मांड में। हम कुछ भी नहीं है और हम बैठ के यहाँ पॉडकास्ट बना रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि अब सपोज हमारे आसपास में कहीं कोई एटम है, वो हमें दिख भी नहीं रहा, वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम चीजों को इतना जो सीरियस लेते हैं कि यार भी हम नेम फेम चाहिए, इतना एफर्ट लगाते हैं, सब चीजें करते हैं। तो जैसा आप बोले जो शांति वाला आप वर्ड बोले, उसको जैसे बोल सकते हैं हैप्पीनेस, कि हमारी खुशी का जो मतलब हमारा जो बेसिक पैरामीटर होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं खुशी के लिए, सारे फेस्टिवल्स खुशी के लिए। तो अब सपोज आप जैसे एक पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, बट बच्चा उसमें खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको, तो आई थिंक वो पेरेंट्स अनसक्सेसफुल होंगे जो खुशी को अपना पैरामीटर नहीं रखते, हैप्पीनेस को अपना पैरामीटर नहीं रखते, बट एम बना रहे हैं, फोकस करें कि ये चाहिए वो चाहिए। पूरा एक स्टेट तो सपोज यूपीएससी इन सब चीजों की तैयारी में इतना टाइम लगा देता है, 3-3, 4-4, 5-5 साल गुजार देता है, बट उसके बाद भी आप सुसाइड होते हैं, उसके बाद भी लोग इतना गलत चीजें हो जाती हैं उनकी लाइफ में। तो आई थिंक जो असली चीज होनी चाहिए वो ये कि आपको सबसे पहले आप ये चेक करें कि आप खुश हैं कि नहीं। हमारा जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारे मन की शांति। तो अगर मन की शांति है तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर मन की शांति नहीं है और आप खुश नहीं हैं तो आपने चाहे अरबों रुपए कमा लिए हो तो आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। करेक्ट। जी, तो ये अच्छा कंक्लूजन हुआ क्वेश्चन का। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो यूजुअली लोग इसको अलग तरीके से पूछते हैं, बट मैं इसे ऐसे पूछूंगा कि जो छोटे हैं उनको बड़ों से क्या सीखना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ अच्छा बिता पाए। लेकिन आजकल जमाना इतना बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग हैं उनको भी छोटे, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, उनसे काफी चीजें सीखनी चाहिए। ये मेरा खुद का मानना है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छे से रियलाइज किया है कि हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो गलतियां नहीं करते, बट मैं जितना एज में बड़ा होता जा रहा हूँ मुझे रियलाइज होता है कि शायद बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और अगर छोटों को पता चल जाए कि बड़े क्या गलतियां करते हैं तो शायद फिर वो तो उनको रिस्पेक्ट करना भी कम कर देंगे। सो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत वैलिड होगा कि आखिर बड़े लोगों को जो आपसे उम्र में छोटे हैं उनसे क्या सीखना चाहिए, या फिर जब आपको कोई आपसे ज्यादा टैलेंटेड छोटा मिलता है पर्सन मिल जाए तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, और मतलब वही कि क्या सीखना चाहिए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जनरली हम यही सुनते आते हैं कि भाई अपने से बड़ों से, अपने से बुजुर्गों से कुछ सीखो,
बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई बड़े बुजुर्गों को या बड़े लोगों को अपने से छोटों से क्या सीखना चाहिए, खास करके आजकल जो जनरेशन है, जेन जीज जो है, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, या अल्फा बीटा जो भी अभी चल रही है उनसे। तो मेरा वास्ता ज्यादा जेन जीज से ही पड़ता है, तो मैं ये मतलब आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बीइंग अ मदर ऑफ जेन जी किड, मैं ये बताना चाहती हूँ कि और एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा बेटा मेरे से पढ़ाई के लिए कहीं बाहर रहता है और मेरे किसी रिलेटिव के पास रहता था। तो अचानक से उसने बोला कि अब मुझे उन रिलेटिव्स के पास नहीं रहना है, मुझे अपने कॉलेज के पास कमरा लेके रहना है, और मैं मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, मैं पढ़ाई पे ज्यादा फोकस है। बीइंग अ मदर मुझे क्या लगा, नहीं इसका खाना कौन देखेगा, इसका ये कौन देखेगा, वो मतलब मैं वरी हो रही थी एक माँ के नजरिए से। बहुत रोना धोना हुआ, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई और अंत में मेरा बेटा ही जीत गया, यानी कि उसने मुझे कन्विंस कर लिया। और हालांकि मैं अनमने मन से कन्विंस हुई, पूरी तरह से नहीं हुई, फिर भी ठीक है, मैं गई, उसके लिए घर ढूंढा, उसको ये करा। तो जब पहली रात हम उसके नए वाले घर में, मतलब जहाँ उसने शिफ्ट किया, वहां पे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अच्छा था इसका डिसीजन। अगर मैं होती, मेरी माँ ने ऐसा बोला होता, तो मैं अपनी माँ के आंसू में पिघल गई होती, मैं प्रैक्टिकल नहीं बनती बिल्कुल भी। हाँ, अरे नहीं यार, मेरी मम्मी दुखी हो रही है। पर मेरे बेटे को पता है कि मेरी मम्मी दुखी है अभी, पर मुझे पता है थोड़ी दिन बाद वो समझ जाएगी। और रियल में मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि उसने, ये सही डिसीजन था उसका, कॉलेज के पास कमरा है, वो खुद सीखेगा, सारी चीजें सीखेगा। मैंने सोचा नहीं इसको खाना कौन बना के देगा, अगर मेड नहीं आई वो सब करेगा, तो मैं खुद कन्विंस हुई। तो सीखने वाली बात ये है कि हमें उनसे फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी चाहिए, कैसे अपने विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और कैसे आपको कुछ नया सीखने की ये होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए हमेशा। जिन चीजों के लिए मैं वरी हो रही थी, वो वही उन्हीं चीजों से वो सीख रहा है, मतलब लाइफ को वो सीख रहा है, और मैं उसकी लाइफ को पकड़ के बैठी थी। मैं सोच रही थी मैं उसकी लाइफ को इजी बना रही हूँ, बट नहीं, मैं तो और कठिन बना रही थी। उसने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए मेरे से रिवोल्ट किया, और वो जीता, और मैं खुश हूँ। मैंने सीखा कि अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जो चीज मुझे करना है मैं भी मोर्चा खोल देती हूँ। नहीं, ये सही है। तो हाँ, फैक्ट ये है कि जेन्युइन होना चाहिए, है ना, बाद में आपको पछतावा ना हो। हाँ, वो भी तो ठीक है ना, एक बार डिसीजन लेंगे तभी तो पता चलेगा गलत सही क्या होता है। तो ये चीज है कि वो फ्लेक्सिबल है। रूल्स रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट लाइफ में थोड़ा रिस्क भी नहीं बोलूंगा, बट लाइफ में थोड़ा एक सेंसिबल होके थोड़ा बाउंड्री से बाहर जाके कुछ करने में अगर कुछ बेटर होता है तो क्यों ना किया जाए। और आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है वही चीज बहुत अच्छे से कर लेती है। मतलब पहले अगर पेरेंट्स ने बोला नहीं ये यही है, तो मतलब फिर वो वही है, हम चेंज नहीं कर सकते उसको ज्यादा। आजकल के जो बच्चे हैं वो इतनी सारी चीजें बाहर देखते हैं, सुनते हैं, जो हमने नहीं देखी सुनी होगी, और उनके पास आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके पास वो करेज है। मतलब हमारे पास वो करेज होता नहीं था। आई थिंक अगर जैसे बोला जाए कि अभी हम शायद 12th पढ़ लेते तो उसके बाद हम आपस में करेज आता था कि हम घर के बाहर निकलेंगे एंड ऑल दैट। बट आई थिंक नाउ डेज बच्चे आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड से आप उनको अगर वैसे गाइडेंस करोगे तो आई थिंक वो भी सक्सेसफुली कर, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्रीज एट द एज ऑफ 7 8 9। और हमको तो लगता है हमें ग्रेजुएशन में क्या करना है हमें शायद ये भी नहीं अच्छे से पता होता। और थोड़ा बोल सकते हैं कि आप अगर उनको नहीं छोड़ोगे तो शायद वो भी अपनी लाइफ अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाएंगे, एंड दे विल। और आई थिंक हम जैसे आराम से अपने आप को मना लेते थे ना कि मेरे पापा ने बोला है तो यार चलो मैं कर लेता हूँ ये, और हम मान भी जाते हैं। बट आई थिंक आप बच्चे अगर ऐसा करें तो वो खुश तो नहीं रह पाएंगे, उनको ऐसा लगे कि यार मेरी मम्मी ने मेरे साथ गलत कर दिया एंड ऑल दैट। फिर वो उसको वैसा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे जैसा हम डाइजेस्ट कर पाते थे। सो आई थिंक ये एक पॉइंट भी है। सो बस वही है कि वो जैसा अपनी लाइफ जी रहे हैं उनको थोड़ा उसमें सपोर्ट कीजिए और गाइड करते, हाँ गाइड करिए, और थोड़ा वॉच तो रखना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक प्राउड मोमेंट जो सबसे जो आपको एकदम यादगार है कि यार ये मैंने ना बहुत ही एकदम अच्छा काम किया, जिसके ऊपर आपको गर्व है, तो अगर आप उसके बारे में बताना चाहें कुछ। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि पैसे से हम हेल्प किसी को भी कर सकते हैं, जी है ना, और शायद आप पढ़ाई से भी किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, है ना, दूसरों को पढ़ाकर भी कर सकते हैं। पर जो आप किसी के को मेंटल सेटिस्फेक्शन
दे सकते हैं, मेंटल रिलीफ दे सकते हैं, वो वाला जो देना बहुत ही मुश्किल होता है। और खासकर आजकल तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हम खुद ही इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा जैसे कि योगा से जुड़ी हुई हूँ, तो सारी चीजें योगा से ही जुड़ी हुई हैं। तो योगा क्लास में मेरे मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम योगा करते हैं सुबह में, तो वो ये कहते हैं योगा कर लेते हैं ना, तो फिर पूरा दिन फ्रेश लगता है ना। तो और फिर कोई बोलता है कि योगा करने से तो मेरे को बहुत ज्यादा मेंटल पीस मिल रहा है, और मेरा सोचने का तरीका बदल गया है, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो जब कोई क्लास में ऐसा बोलता है, या फिर मुझे सड़क पे चलते चलते कोई ये बोलता है कि नहीं ये योगा सिखाती है और ऐसे ऐसे मेरे को चेंजेस महसूस हुए, वो चीज मुझे उस मोमेंट में इतना प्राउड फील कराती है ना अविनाश, की मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि मेंटल पीस और ये सब तो हम कहाँ जाते हैं, मंदिर में। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, और कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। और मैं कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा से जोड़ूं, उनको सिखाऊं कि योग केवल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना ही नहीं है, योग यहाँ से फ्लेक्सिबल बनना है, माइंड से फ्लेक्सिबल। जब आपके विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो आपका शरीर के आसनों में ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो आसनों में फ्लेक्सिबिलिटी मत ढूंढिए, विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढिए। और ईश्वर ने मुझे इतने अच्छे काम में लगा दिया है। ये मेरा 42 इयर्स की मैं हो गई हूँ, तो इस अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा पर्पस है, और मुझे अपने रेस्ट ऑफ द जो डेज हैं लाइफ के, इसमें ये करना है। और इसमें मैं मतलब मेरे को भगवान का ब्लेसिंग्स है कि मैं ये कर सकती हूँ। और डेली डे टू डे लाइफ में भी मुझे ये मतलब लोग बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि नहीं, भगवान ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं किसी को मेंटल पीस दे सकती हूँ मेरी योगा से या मेडिटेशन से। तो यही मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये मिसिंग था आज तक, और अभी सही चल रहा है। आई थिंक आप वो जो बोल रहे हैं लाइफ विद पर्पस, आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। तो आप आई थिंक सब अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढते हैं। आपको आपकी लाइफ का पर्पस एक्चुअली पता है कि आपको क्या करना है। मतलब इट्स वेरी गुड कि आप जो कर रहे हैं आपको उस पर इतना मतलब यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर डूइंग इट, और आप उसमें जैसा नई नई चीजें सीखते हैं। जैसा अभी आप 1 महीने का कोर्स के लिए भी गई थी, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है। मतलब सिर्फ करने के लिए नहीं है, आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है, दैट लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है। एंड जैसा आपका जो ग्रुप है ग्रुप, उसमें आई मीन डे बाय डे पीपल आर कीप ऑन एडिंग, एंड सब जब उसके बारे में अच्छा कहें। मैं जानता हूँ आपके ग्रुप के बारे में भी, आपकी जो फोटोज पिक्चर्स होती हैं, आई थिंक पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू आप सिखा रहे हैं सेशन एंड ऑल दैट। एंड ट्रस्ट मी, इट्स फ्री। कोई आजकल फ्री नहीं देता, बट वही बोलते लाइफ का पर्पस जो होता है, जिसको लाइफ का पर्पस पता होता है वो उसके लिए कुछ भी बोलते हैं। इकिगाई जो पड़ता है, मतलब आपको बस वो करना अच्छा लगता है, तो फॉर दैट यू आर डूइंग इट। सो इवन आई एग्री। आपने मतलब मुझे लग रहा था आप कुछ और आंसर देंगे, बट द वे यू हैव आंसर्ड इट कि घूम फिर के हम इस कंक्लूजन पहुंचे, ये एक्चुअली इसका बहुत रेलिवेंट आंसर है। और ये ऐसा एक मोमेंट वाला प्राउड नहीं है, इट्स अ प्राउड कीप ऑन गोइंग वाला मोमेंट है कि हर दिन अच्छा दिन आपको अच्छा लगेगा वैसा करके। सो गर्व की बात तो है ये। देखते हैं मैं क्या करूँ, मैं तो यूट्यूब पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मेरे लिए गर्व का मोमेंट मैं ढूंढता हूँ कौन सा निकलता है। ओके, सो यहाँ पे भाभी हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना सपोर्ट और ये सब चीज होने के बाद भी आजकल लेडीज अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, है ना? सो इस पे आप कुछ बताना चाहोगी? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत रेलेवेंट भी है आजकल का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से। मुझे लगता है कि आज से ज्यादा जो पहले की लेडीज होती थी ना, वो एक सेटिस्फाइड इन द सेंस, मतलब उनकी लाइफ में थोड़ा रिलैक्स होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, मिलकर काम करते थे, मी टाइम होता था। एग्जैक्टली अगर आपको बोलूं तो पहले। आजकल वो सब कहाँ चला गया है, किटीज और ये सब में ऐसे में चला गया है। मैं मतलब ये नहीं करे किटीज करना बुरा है, बट वो स्ट्रेस बस्टर नहीं हो गया है, वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपके स्ट्रेस से भाग रहे हैं। हाँ,
भाग रहे हैं, हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम भाग रहे हैं। तो उन्होंने ना उसको स्ट्रेस ओवर कम करने की जगह पे उस चीज को ओवरकम करने के लिए बनाया गया ना कि भाई आप फ्रेंड से मिलो, अपना ये करो, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेस हो, क्योंकि कंपटीशन हो गया है। हाँ, कंपटीशन बहुत हो गया है। तो कंपटीशन होने की वजह से ये चीजें जो एग्जैक्टली जो हमारे माइंड को काम करने के लिए या फिर हमें आनंद देने के लिए जो बनाई गई थी वो चीजें ऐसी हो गई। एक तो ये है कि हमारी जो फीमेल्स है उनको खुद ही नहीं पता कि उनको लाइफ से चाहिए क्या। अगर वो हाउसवाइफ्स है तो वो उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रही है एग्जैक्टली करना चाहिए जैसे, क्योंकि उनको नजर आता है कि जो बाहर जॉब कर रही है उनको वो ज्यादा अच्छी है। हाँ, है ना। हाँ, यही इसका वही कि जो घर में उनको बाहर का जॉब दिख रहा है, जो जॉब में उनको ये दिख रहा है यार वो घर पे आराम से बैठी है, ठीक है। तो मतलब ये रहता है कि आपको इंडिपेंडेंट भी बनना है और सेम टाइम में आपको रेस्ट भी करने हैं और आपको अपने भाई जो सोशल चिट चैटिंग वो सब भी करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप बैलेंस कर सकती है, पर आप सोचो कि दोनों तरफ आप बराबर रहना चाहें तो आप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि पापी आदमियों के लिए बहुत सिंपल है, वो बाहर है तो वो बाहर ही है, उनको इसलिए देयर लाइफ इज सॉर्टेड। हाँ, तो वो शुरू से चलता हुआ आ रहा है ना, पहले मतलब जैसे बहुत पहले से ये चीजें चली आ रही है कि भाई हाँ जेंट्स जो मेल होते हैं वो जाते हैं कमाते हैं, लेडीज घर पे करती है। काफी मायनों में लेडीज को ये समझना चाहिए और समझना पड़ेगा कि पैसा कमाना ठीक है, अब मैं पढ़ा लिखा है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे आप अगर होंगे तो एक आपकी सोशल आइडेंटिटी बनेगी और आपको फेम मिलेगा, जरूरी नहीं है। आप एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके घर में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी है ना वो कोई दूसरा नहीं निभा सकता। आप अगर एक मदर है तो पापा मदर बन के वो नहीं, पापा पापा ही बनेंगे, मम्मी मम्मी ही रहेगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ही निभानी है। और अगर आप सोचे कि मैं बच्चे को मेड के भरोसे छोड़ दूं या फिर मतलब छोड़ते हैं ऐसी बात नहीं है, छोड़ते हैं, पर जो आप उसको नर्चर करेंगे एज ए मदर आप उसको जो नर्चर करेंगी, एक होता है ना कि आपने अपनी खेत जो होता है वो बटाई पे दे दिया है और एक आप फार्मर हो, आप खुद से कर रहे हो, तो आप सोचिए कंपैरिजन कि फसल का क्या होगा, कंडीशन सेम वही है। तो आजकल जब मतलब मुझे लगता है हम बहुत अच्छे टाइम में जी रहे हैं कि जब ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया। अभी हम सोशल मीडिया के जो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे, अभी हम बोले तो ये बहुत पॉजिटिव भी है। अभी हम घर में रहते हुए भी अगर किसी के अंदर कोई भी एक क्वालिटी है, किसी को अच्छा खाना बनाने आता है, किसी को कुछ दूसरी आर्ट आती है, किसी को बहुत सारे कुछ और चीजें आती हैं, तो उससे भी वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है, अपने इंडिपेंडेंट बन सकती है। आप देखिए आजकल कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। इवन तो आजकल अविनाश मैं ये देख रही हूँ कि जो प्रोडक्ट्स पहले लैक्मे वैक्मे का ये सब ऐड करने के लिए ऐश्वर्या राय ये सब आजकल इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मास है वो उनको पसंद कर रहा है, जो एक मास का जो एक लेवल है उसको पसंद कर रहा है, उनको नहीं पसंद कर रहा। तो ये कहीं नहीं, उसने घर पे रह के ही ये सब चीजें की है या फिर टाइम मैनेज करके ही वो चीज को अचीव किया है। इसलिए जो अविनाश जो मुझे समझ में आता है रीजन वो ये कि हम ना रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो हम है हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें दूसरा ज्यादा ये दिखाई दे रहा है, दूसरे की लाइफ ज्यादा इजी दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं आपको जैसे अपना एग्जांपल बताती हूँ, मुझे नहीं लगता है अगर आपके पास एक मोटिव है और आप उसको उस पर चल रहे हैं और तो आपको कभी भी ये चीज फील नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मोटिव आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका मोटिव क्या है लाइफ में, आपका मोटिव क्या है। जहां मोटिव आपको मिल गया वहां सेटिस्फेक्शन अपने आप आ जाएगा, लाइफ में बैलेंस अपने आप बन जाएगा। आपको ना उसको देख के कोई कंपैरिजन वाली फीलिंग आएगी ना इसको देख के आएगी, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो खुद में ही पूर्ण हूँ, मुझे किसी को देख के खुद को पूर्ण करने की जरूरत नहीं है। मेन आ रहा है कि आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस अगर अपने ऊपर छोड़ करके कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप अपना पर्पस ढूंढे लाइफ का, है ना, वो सब अगर वो ढूंढेंगे तो आपको बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल हो ये गया है कि आपके पास मोबाइल है, आप 4 चीजें अलग देखते हैं कि अच्छा उसके पास ये है, ये कंपैरिजन आता है और मतलब दूसरा तो ठीक है अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ करके आगे बढ़ रहा है और आप
आपको खुद का पर्पस पता नहीं, आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, तो फिर आप पूरे टाइम हमेशा दूसरे का घर ही देखते रहेंगे, आप अपना घर देखेंगे ही नहीं, और सही आपका बात है। फोकस आपके घर की तरफ है। और एक चीज़ ये भी है कि दूसरे के घर के बारे में हमें सिर्फ शायद अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखती हैं, लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमें अपने घर का अच्छा बुरा दोनों दिखाई देता है। तो जब वो बुरा दिखाई देता है तो हमें लगता है यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट। तो आई थिंक यही वो पॉइंट है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन समबडी एल्सेस लाइफ या फिर बाहर कहीं फोकस करने से ज़्यादा आई थिंक पहले दिमाग में ये लगाया जाए कि हम अपने घर को पहले जितना ठीक कर सकते हैं मैक्सिमम उतना ठीक करें और उसमें आगे बढ़े, तो शायद हम आई थिंक ये पहली सीढ़ी है, ये करेंगे तो आई थिंक अगली दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी हमें खुद। और फिर एक बार जैसा अभी आप बोल रहे थे कि अगर हम खुद ही पर्पस ढूंढ के खुद ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो शायद हमें हमारी लाइफ ज्यादा इजी हो जाएगी और खुश हो जाएगी। लगेगी कि हम बहुत खुश हैं वैसा कर। सो इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट यहीं पे फिनिश होता है। पॉडकास्ट का एजेंडा कोई ऐसा नहीं कि एकदम आई ओपनिंग कुछ वैसे मिल जाएगा, बट वी जस्ट थॉट कि एक छुट्टी को ऐसे बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम बैठकर कुछ क्वालिटी बोल सकते हैं ना टाइम स्पेंड करें एंड कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद से डिस्कस करें और बॉन्डिंग और अच्छी कर सकते हैं। तो सिमिलरली तो जो हमारे जो क्वेश्चंस थे आई थिंक ये आपको भी काफ़ी रेलिवेंट लगे होंगे एंड आई एम श्योर आप उसे समवेयर रिलेट तो ज़रूर कर पा रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए यूजफुल रहा हो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जिसने भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा होगा, सो थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत इजीली हमने ये टाइम स्पेंड कर दिया, हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें तो अभी भी लग रहा है शायद हमने अभी आधे घंटे ही बात किया है, बट आई थिंक आप लोगों में से जो भी इस पॉडकास्ट को अभी तक सुन रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप हमें कमेंट करके बताइए कि और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि लाइफ में बहुत सिंपल से होते हैं बट लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते, तो शायद हम अगला कोई पॉडकास्ट करेंगे जिस पर हम उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं ऑल दैट। मैं जनरली पॉडकास्ट देखती हूँ अविनाश, तो मैं मतलब अगर 1 घंटे का पॉडकास्ट है तो उसमें से 2 बातें तो मेरे काम की निकल ही आती है। तो आई होप कि हमारी इस में से भी आप लोगों के लिए कुछ मसाला निकले, कुछ एक ऐसी बात निकले जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करे, आपके लाइफ में इम्पैक्ट लाए, चेंज लाए, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मुझे अगर कोई बोलता है कि आपकी वजह से मेरे माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है और मेरे एक क्वेश्चन के आंसर में कहीं पे भी आपको ये सब चीजें मिली हो, तो मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल। यस यस यस। तो जैसे कि अविनाश लाइफ विद अ पर्पस, लाइफ विद पर्पस, जब वो पर्पस ढूंढ लेंगे फिर आपको और कुछ नहीं ढूंढना है, फिर आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल ही रहेगी। हाँ, बीइंग ह्यूमन बीइंग थोड़ी बहुत शिकायतें सबको रहती है, पर उसको तुरंत से टैकल कर लेना और वापस अपने उसमें नॉर्मल उसमें रूटीन में आने में, स्टेज पे आ जाने में, अब ये आपको योगा ही सिखाएगा। अच्छा, योगा से होगा, योगा से ही होगा। तो ये मैं इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं खुद इसको जी रही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं योगा करती हूँ तो मेडिटेशन मुझे गुस्सा आता है, पर मैं बहुत जल्दी उस चीज से ओवरकम कर जाती हूँ। तो ओवरकम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अटक के रहना लाइफ में बहुत बुरी चीज होती है। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में, जस्ट दैट कि आप कैसे अपने बैक टू नॉर्मल स्टेज पे आ तो वो है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे साथ चलने के लिए। आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए कि आपके पास ऐसे कौन से इन जनरल बोल सकते हैं इन जनरल कॉमन क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली फैमिली में ज़रूर डिस्कस होने चाहिए। शायद हम अगला पॉडकास्ट ये बोले कि इन जनरल एक फैमिली अगर है तो उनके बीच में क्या कॉमन बातें होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो फैमिली में बातें ही नहीं होती हैं, बस फेस्टिवल है तो वही सब चल रहा है। तो आप बताइए कि ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस जो फैमिलीज में ज़रूर डिस्कस होने चाहिए, कमेंट्स में मेंशन करिए, हम अगला पॉडकास्ट उसके बारे में बताते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू फॉर कमिंग। एक चीज में जाते जाते ये भी कहना चाहती हूँ कि मतलब हम कोई बहुत बड़े ज्ञाता या ज्ञानी नहीं है, ये बात तो है, बट मतलब हम लोगों के लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से शायद आपका भी एक क्वेश्चन हो, कोई वो यहाँ पे क्लिक करके और आप कहीं आपके को हेल्प मिली हो, तो थैंक यू।